गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को चैप्टर 8 पढ़ाने वाले हैं, लेसन 8। लेसन 8 में आप लोगों को पढ़ना है द चाइनीज वेस्ट के बारे में। ये टाइटल है इस लेसन का, है ना। अब देखना है, इसमें दे रहा है कि व्हाट इज द गर्ल डूइंग। आप लोग इस पिक्चर को देखें, लड़की क्या कर रही है। तो सी इज knitting a स्वेटर लिख सकते हो, या सी इज सिटिंग ऑन ए चेयर। अब स्टोरी हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस सब क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे, गौर करेंगे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए विडो। विडो मीन्स क्या होता है? विडो विधवा को बोलते हैं, है ना। एक औरत जिसके पति ना हो, है ना। शी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज इन चाइना। चाइना के एक छोटे से गांव में वो विडो रहती थी, है ना। शी हैड ए सन हु वाज 4 years old। उसका एक बेटा था जो 4 वर्ष का था। देयर वाज नो वन एल्स इन द फैमिली। इन लोगों के अलावा परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ माँ और बेटे थे उस फैमिली में। उन्हीं दोनों से ये फैमिली बना हुआ था। वन डे द विडो फेल इन। एक दिन की बात है, वो औरत बीमार पड़ गई। शी टुक मेडिसिन्स फ्रॉम मैनी डॉक्टर्स बट नॉन वर्क। बहुत डॉक्टरों से उसने दवाइयाँ ली, अपना इलाज कराया, लेकिन कोई भी दवा, कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ और वो बीमार ही रही। In the end, a wise man of the village told her to eat a red fish to get well. अंत में एक ज्ञानी आदमी मिला और उसने उस औरत को बताया कि अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो तुम्हें लाल मछली खाना होगा। लाल मछली खाते ही तुम अच्छी हो जाओगी, स्वस्थ हो जाओगी। देयर वाज ए रिवर नियर द विलेज। गांव के निकट ही एक नदी थी। इट वॉज विंटर टाइम। जाड़े का समय। सो द रिवर वॉज कवर्ड विथ थिक आइस। नदी का पानी जो था वो जम गया था, जम करके बर्फ का चादर बन गया था। पीपुल फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज दे कुड नॉट कैच फिश टू हर। लोग जो थे बिल्कुल असमर्थ हो गए थे, क्योंकि मछली पकड़ना जरूरी था और मछली जो था बर्फ के नीचे दबी हुई थी। मछलियाँ बर्फ के नीचे दबी हुई थी और सारे लोग दुखी हो गए कि भाई कैसे मछली पकड़े, मछली तो पानी में न मिलती है, बर्फ में तो मिलेगी नहीं। सी बिकेम वीक एंड थिन। द विडो ले इन बेड ऑल द टाइम विदाउट ईटिंग एनीथिंग। बिना खाए पिए वो विधवा औरत अपने बिछावन पे पड़ी हुई रहती थी और वो सी बिकेम वीक एंड थिन, कमजोर हो चली थी, दुबली हो गई थी। हर सन वॉज वेरी सैड एंड वॉरिड। उसका बेटा जो था बहुत उदास था और बहुत चिंतित भी था अपनी माँ को लेकर कि मैं अपनी माँ को कैसे सही करूँ, कैसे ठीक करूँ, मछली कहाँ से लाऊं। सो वन डे ही डिसाइडेड टू कैच ए फिश। उसने एक दिन निश्चय किया कि नहीं, मैं मछली पकड़ूंगा, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, मुझे मछली पकड़ना है और अपनी माँ को खिला करके सही करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा, आई विल सिट ऑन द रिवर विथ नो क्लॉथ्स ऑन। बगैर कपड़े पहने मैं उस बर्फ की चादर पर बैठूंगा जो नदी में जमा हुआ है। द हीट ऑफ माई बॉडी विल मेल्ट द आइस। मेरे शरीर के गर्मी से वो बर्फ जो है पिघल जाएगा। देन आई विल कैच ए फिश। तब मैं मछली पकड़ लूँगा। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड सैट ऑन द आइस फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसलिए वो अगली सुबह नदी पर गया, अपने सारे कपड़े उतारे और बर्फ पे बैठ गया। The ice did not melt because it was very cold। उसके बैठने के बावजूद भी उसके बॉडी के हीट से भी बर्फ नहीं पिघला, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। The ice did not melt। Some villagers saw him sitting naked on the ice and they were shocked। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि ये बच्चा जो है नंग धड़ंग बैठा हुआ है बर्फ की चट्टानों पर। उन लोगों को बहुत आघात लगा। They shouted। वे लोग चिल्लाए, ओ वाह, गेट अप एंड वेयर क्लॉथ्स।
अरे उठो, कपड़े पहनो, यू विल कैच कोल्ड, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बट ही डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर, लेकिन वो वहां से नहीं उठा। आफ्टर ए फ्यू आवर्स एन ओल्ड मैन विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड कम, कुछ समय के बाद, बड़े देर के बाद एक बूढ़ा आदमी आया जिसके सफ़ेद दाढ़ी थे। ही साइटली ड्रेस्ड द बॉय विथ ए सिंपल बट ब्यूटीफुल वेस्ट कॉल्ड डॉडू। डॉडू जो होता है सॉफ्ट मुलायम ऊनी ड्रेस होता है। उसने उस बच्चे को वो गर्म ड्रेस, वूलन ड्रेस बच्चे को पहनाया। ही स्माइल्ड एंड लेफ्ट विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया बिना कुछ कहे, बच्चे को कपड़े पहनाकर, उस डॉडू को पहनाकर, और वो चला गया। इट वॉज ए मैजिक गिफ्ट, ये तो जादुई उपहार था। इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड वार्म, काफ़ी मुलायम और काफ़ी गर्म था। द बॉय फेल्ट वार्म एंड कॉजी, बच्चे को गर्माहट का अनुभव हुआ। सुन ही द आइस स्टार्टेड मेल्टिंग, और बर्फ पिघलने लगा। एंड देयर वॉज ए होल, और उस बर्फ में क्या बन गया? एक होल बन गया। द बॉय पुट हिज हैंड इन द वाटर एंड कॉट फिश, बच्चे ने अपना हाथ पानी में डाला और मछली पकड़ लिया। ही टुक द फिश होम, मछली को घर लाया। आफ्टर ईटिंग इट हिज मदर वॉज क्योर्ड, उस मछली को खाने के बाद उसकी माँ ठीक हो गई। ठीक है ना? हिज मदर वॉज क्योर्ड। सुन द वुमेन इन द विलेज हियर्ड द स्टोरी, ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की औरतें भी इस कहानी को सुनी, है ना? मदर्स ऑल्सो वांटेड देयर चिल्ड्रन टू बी ब्यूटीफुल एंड कैरी लाइक द विडोज सन। वो माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा भी उस विडो औरत के बेटे के जैसा कर्तव्य का पालन करने वाला बने, ध्यान देने वाला बने, अपने माता पिता पर ध्यान दे। दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू वियर डॉटर्स लाइक हिम, वो भी चाहती थी कि हमारे ये जो वो जो बच्चा जो डॉडो पहना होता है उसी तरह के डॉडल्स जो है अपने बच्चे के लिए मैं बनाऊं। सो दे स्टार्टेड स्टिचिंग डॉडल्स, और उन लोगों ने डॉडल्स की सिलाई करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? इवन नाउ मदर्स इन द कंट्री साइड सी डॉडल्स विथ फाइन क्लॉथ्स, अच्छे कपड़ों का डॉडल्स, कंट्री साइड देहात को कहते हैं, देहात की औरतों ने सिलना शुरू किया, अपने बच्चों को पहनाना शुरू किया। दे ट्रेस पैटर्न साइड द एम्ब्रॉयडरी दे विदाउट कलर विथ कलरफुल सिल्क थ्रेड, सिल्क के धागों से उस पर कढ़ाई भी करते थे वो लोग खूबसूरत बनाने के लिए उस डॉडल्स को, और अपने अपने बच्चों को लोग वो औरतें जो थी पहनाने लगी। समझ गए? अब देखो बच्चों, कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखवा दे तुम लोगों को। चलो वर्ड मीनिंग्स लिखवा देते हैं। कंट्री साइड, कंट्री साइड देहात, देहात बोलते हैं कंट्री साइड को। ब्यूटीफुल, कर्तव्य, कर्तव्य पालक, क्योर्ड, स्वस्थ हो जाना। बियर्ड, दाढ़ी, दाढ़ी को बियर्ड, बियर्ड को दाढ़ी कहते हैं। कोजी, गर्माहट। मेल्ट,
मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। अब आ जाइए पेज नंबर 108 पे। कितना मिनट हुआ है? 10। पेज नंबर 108। अब पेज नंबर 108 में एक क्वेश्चन है और 3 ऑप्शंस हैं। जो राइट ऑप्शन है उसको टिक लगाना है। The villagers could not bring fish for the old woman because they did not care of her. गांव के लोग उस औरत के लिए मछली नहीं ला सके। क्यों? क्योंकि वो उसका ध्यान नहीं देते थे। बिकॉज द रिवर वॉज कवर्ड विद द आइस शीट, क्योंकि बर्फ, नदी जो था वो बर्फ के शीट से ढक गया था। या दे वर लेजी, क्या वे लोग आलसी थे? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? विच इज द राइट ऑप्शन? बता, टेल मी। तो इट्स राइट ऑप्शन इज बी। बी जो है वो राइट ऑप्शन है। बिकॉज द रिवर वॉज कवर्ड, बिकॉज द रिवर वॉज, आप लोगों को सिर्फ टिक लगाना है। कवर्ड विथ आइस, और कुछ नहीं करना है। आइस शीट, इसको क्या करना है? टिक लगा देना है। सेकंड नंबर में, The boy sat on the seat of ice without clothes. बच्चा उस बर्फ के सीट पे बिना कपड़े के बैठा। क्यों बैठा? So that the heat of his body could melt the ice. क्या उसके बॉडी की गर्मी उस बर्फ को पिघला देती? So that his clothes did not get wet. कि उसका कपड़ा नहीं भीगता। Because his clothes were new, कपड़े उसके नए थे। तो इट्स राइट ऑप्शन इज ए, क्योंकि वह चाहता था कि हमारे बॉडी के गर्मी से बर्फ जो है पिघल जाए और नदी से मैं मछली पकड़ लूं अपनी मां के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, द वेस्ट विच द ओल्ड मैन गिफ्टेड टू द बॉय वाज। वह वेस्ट जो उस बूढ़े आदमी ने, वो सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने जो उस बच्चे को पहनाया था, सॉफ्ट एंड कोजी, रफ एंड हैवी, या सॉफ्ट एंड हैवी? नो, वो कैसा था? सॉफ्ट एंड कोजी, है ना? सॉफ्ट एंड कोजी। सॉफ्ट एंड कोजी इज द राइट ऑप्शन। So that the heat of his body could melt the ice. Could melt the ice. अब फोर्थ नंबर पे आ जाओ। The ice started melting when? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, when the boy wore the vest. When the boy wore the vest, जब बच्चे ने उस वेस्ट को पहना, गारमेंट्स। Mothers made their sons wear dodos because they wanted to them to look smart, become beautiful and caring. हर माँ चाहती थी कि मेरा बच्चा डोडोस पहने। क्यों पहने? क्योंकि वो स्मार्ट दिखे, या वो भी उस बच्चे की तरह ब्यूटीफुल एंड केयरिंग बने, है ना? कर्तव्यनिष्ठ बने और ध्यान देने वाला बने। राइट ऑप्शन इज बी, है ना? become beautiful and caring। देखिए आपका ये बन गया
पेज नंबर 108 लेसन पढ़ा दिया गया आप लोगों को। लेसन को पढ़ेंगे, खुद से रीड करेंगे लेसन को, और उसके बाद ये राइट ऑप्शन वाले कुछ चीज़ को भी आप लोग बना लेंगे। बुक वर्क है, सिर्फ टिक मारना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।